अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में डाकू राज के साथ साथ अगवा का गिरोह भी सरगर्म हो चुके हैं, जो तकरीबन 3 से 15 साल तक के बच्चों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद उन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। कभी पेशावर से अगवा हुआ बच्चा लाहौर से मिल रहा होता है, कभी कराची से अगवा हुआ बच्चा लाहौर से मिल रहा होता है, कभी लाहौर से अगवा हुआ बच्चा कराची से मिल रहा होता है और इसी तरह चल रहा होता है। और आए दिन हम सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में हम इस तरह के केसेस देख रहे होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अगवा हो रहे हैं। और ये जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पंजाब से बच्चे अगवा किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2211 केसेस ये पिछले 6 महीने में रिपोर्ट हुए हैं बच्चों के अगवा के। अब ये केसेस इतनी तेज़ी से सामने आ रहे हैं कि माँ बाप डरे हुए हैं, बच्चे घरों से बाहर निकलना उनके लिए सेफ नहीं है। प्रॉपर्टी इस मामले में कोई इकदाम सामने नहीं आ रहे। लोग अगर पकड़ लेते हैं शक की बुनियाद पर तो वो पकड़ लेते हैं, फिर वो तशद्दुद भी करते हैं, फिर बाज़ को जला भी दिया जाता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं लिया जा रहा। अगर हम स्टैटिकली बात करें तो तकरीबन 1500 से ज़्यादा, 1550 से ज़्यादा केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं और 338 केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, 199 केसेस इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए हैं, 77 के करीब खैबर पख्तूनख्वा से केसेस सामने आए हैं। ये केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि दिल हौल जाता है। और इनमें ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद उनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ किया जाता है और फिर उनको मार के फेंक दिया जाता है। जैसे हमारे सामने ज़ैनब कत्ल केस सामने आया था, मारिया कत्ल केस सामने आया था। इतनी बेदर्दी से उन बच्चियों को मारा गया था कि दिल हौल गया था। अगर उनके टाइम पर सही इकदाम कर लिए होते तो शायद आज इतना रेशो ना बढ़ा होता। परसों की ही बात है कि लाइन्स एरिया से एक केस सामने आया है जिसमें एक दानिया शुएब नामी बच्ची है, 13-14 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। 8 क्लास की वो स्टूडेंट थी और उसको अगवा कर लिया गया है। करीबी थाने में FIR कटवाई गई। FIR के मुताबिक बच्ची घर से निकली है, करीबी दुकान पर चीज़ लेने गई है, कुछ सामान खरीदने गई है और उसके बाद फिर वापस नहीं आई। अच्छा, अब ये दानिया शुएब वाला जो केस है, इसको लोग बहुत ज़्यादा रंग दे रहे हैं, बहुत नए नए तरीके के रंग दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि बच्ची का शायद जहनी तवाज़ुन ख़राब था। कुछ लोग इसको जहरा काज़मी केस से जोड़ रहे हैं। जब SHO से बात की गई इस बारे में तो SHO ने कहा कि हमें इस तरह की कोई इतलात नहीं मिली कि बच्ची का जहनी तवाज़ुन ख़राब था, क्योंकि जो उन्होंने वालिद ने जो रिपोर्ट लिखवाई है वो सबके सामने ही है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जिन लोगों का कहना था कि जहरा काज़मी वाला केस है ये, क्योंकि जहरा काज़मी में भी आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में यही कहा जा रहा था कि अगवा का केस है, लेकिन जब उसको डिगिन किया गया तो तफसीलात पता चली और वो केस दूसरा ही निकला। तो यहाँ पर भी ये कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद उस नौयत का केस है। SHO के मुताबिक उनका कहना यह था कि कुछ भी कहना इस केस के हवाले से कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि 2 दिन ही हुए हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हमारे ज़राए ने जब SHO से ये बात पूछी कि क्योंकि अगर इस तरह का कोई होता है केस कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है जैसे, तो कुछ ना कुछ फील हो जाता है, कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल जाती हैं माँ बाप को, क्योंकि पता ही होता है। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको उनकी किसी एक्शन से ऐसा पता चला है कि बच्ची खुद गई है और वो केस लिखवाने आए हैं, तो SHO का कहना था कि उनको ऐसी कोई बात फील नहीं हुई जिससे ये साबित हो कि बच्ची अपनी मर्जी से घर से गई है। अभी तक ये अगवा का ही केस बताया जा रहा है और बच्ची का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला। अच्छा, मजीद ये कि जो सोशल मीडिया पर नंबर सर्कुलेट हो रहे थे कि अगर आपको बच्ची मिलती है तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करें, तो वो नंबर्स अब बंद हैं। जब हमने उन नंबर्स पर रब्ता करने की कोशिश की, वो 3 नंबर से, तो हमारा रब्ता किसी से भी नहीं हो सका। सिर्फ SHO से या जो इलाका मकीन है उनसे रब्ता हुआ है और इलाका मकीनों का कहना ये था कि ये नहायत ही मजहबी फैमिली है और इतना अच्छा घराना है कि कभी इनके बच्चों ने बदतमीजी नहीं की, इतने तमीज़दार बच्चे थे, कभी ये किसी बुरी एक्टिविटी में नहीं इनको देखा गया और बच्ची सिर्फ घर से गई है दुकान तक और उसके बाद बच्ची नहीं मिली। अच्छा, कहा जा रहा था कि वहाँ पर CCTV कैमरास भी लगे हुए थे, लेकिन जब वो फुटेज देखने की कोशिश की गई तो पता चला कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया है उस वक्त लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी फुटेज उनको नहीं मिल सकी जिससे कोई बात पता चल सके। नाज़रीन, SHO का मजीद कहना यह था कि वो जल्द अज जल्द इस केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लाइन्स एरिया का ही एक और वाकया है कि रात 2-2:30 के करीब 11 रबीउल अव्वल को, जब आप जानते हैं कि अक्सर लोग घरों से निकलते हैं अपनी फैमिलीज के साथ लाइट्स देखने के लिए, क्योंकि पूरा शहर ही जगमग कर रहा था उस वक्त, तो एक फैमिली निकली होगी कहीं तो उनका बच्चा अगवा हो गया। 2 लोगों ने उनका एक बच्चे को अगवा कर लिया और नुमाइश के करीब
कुछ लोगों ने शक की बुनियाद पर जब उन 2 लोगों को पकड़ा तो पता चला वो बच्चा अगवा करके लेके जा रहे थे, जिसके बाद उन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया पब्लिक की तरफ से। पब्लिक इतनी इश्तियाल में आ गई थी कि वो उनको जलाने वाली थी, लेकिन फिर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फिर लांडी में ही एक और वाकया पेश आया कि एक लड़की 3 साल बच्ची को अगवा करके लेके जा रही थी। शक की बुनियाद पर उसको रोका गया तो पता चला वो एक अगवाकार गिरोह का हिस्सा थी, जिसके बाद उसको पकड़ लिया गया और गिरफ्तार करवा दिया गया उसको। अब इस तरह के केसेस रोज की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं और जो अगवाकार गिरोह हैं इनमें बच्चे भी शामिल हैं जो इनका हिस्सा है, जो अगवा करने में मदद करते हैं। लड़के, लड़कियां और बड़ी उम्र के लोग भी इस ग्रोह का हिस्सा होते हैं। अब ये जो ग्रोह है ये प्रॉपर एक टीम वर्क कर रहे होते हैं, इनमें डॉक्टर्स भी इनके साथ शामिल होते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही होती है। क्योंकि एक गिरोह जब पकड़ा गया तो उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। और ट्रेनिंग किस बात की दी गई थी कि उनके पास कोई इंजेक्शन था जो वो बच्चे के पास से गुजरते हुए बच्चे को लगा देते हैं। उसके बाद बच्चा देखने में तो नॉर्मल होता है लेकिन जहनी तौर पर मफलूज हो जाता है, जिससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि बच्चा अगवा हो रहा है, क्योंकि शोर शराबा ही कोई नहीं हो रहा। और वो बच्चे को आराम से अपने साथ ले जाते हैं और आगे उनकी टीम जो है वो गाड़ी के साथ खड़ी होती है, गाड़ी या रिक्शे के साथ, और उसमें डालकर बच्चों को ले जाते हैं। ये आए दिन ये केसेस सामने आ रहे हैं। पब्लिक जब इन लोगों को पकड़ लेती है तो फिर तशद्दुद का निशाना बनाती है। बाज दफा इन लोगों को जला भी दिया जाता है, जिसपे कहा जाता है कि पब्लिक बहुत ज्यादा इश्तियाल पसंद है। लेकिन हकीकत में बात यह है कि अगर हुकूमती इदारे हमारे इसके ऊपर कोई कारकर्दगी दिखाते हैं तो लोगों को ये इकदाम उठाने की नौबत ना आती। पब्लिक जब इन लोगों को पकड़ लेती है तो फिर तशद्दुद का निशाना बनाती है। बाज दफा जला भी दिया जाता है, जिसपे कहा जाता है कि पब्लिक इश्तियाल पसंद है। लेकिन हकीकत में बात यह है कि पब्लिक इश्तियाल पसंद नहीं है, इदारों की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। अगर इदारे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, अपने फराइज सही से सर अंजाम दें तो शायद ये नौबत ही ना आए। क्योंकि अब तो बच्चे घर में भी महफूज नहीं है। पहले कहा जाता था कि बच्चे बाहर खेल रहे थे, ज्यादा देर हो गई थी या रात हो गई थी, इस वजह से बच्चे अगवा हो गए। लेकिन दिन दिहाड़े अब बच्चे अगवा हो रहे हैं, माँ बाप के साथ बच्चे अगवा हो रहे हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे अगवा हो रहे हैं। बच्चे कहीं पर सेफ नहीं है और ये जो है ना, यहाँ पर कोई कारकर्दगी दिखाने को तैयार ही नहीं है। ये सरासर इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। जो मुहाफिज हैं हमारे वो कहां पर हैं, वो कब हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। 803 केसेस किडनैपिंग के रिकॉर्ड हो चुके हैं पिछले 6 माह में। अब और किस बात का इंतजार है हमें कि हम कब कोई इकदाम उठाएंगे। पब्लिक पहले ही महंगाई से परेशान है, डाकुओं ने जीना हराम किया हुआ है और अब ये नया काम शुरू हो गया है कि अगवाकार गिरोह एक्टिव हो गए हैं, जो दिन दिहाड़े आते हैं, बच्चे अगवा करके ले जाते हैं। कहीं पे बच्चे जो है ना घरों से अगवा हो रहे हैं। नाज़रीन, दानिया शुएब केस अपनी नौयत का कोई पहला केस नहीं है। इस तरह के बेशुमार केसेस सामने आते रहे हैं माजी में। अगर उन केसेस पर रोकथाम कर ली होती तो शायद दानिया शुएब आज अपने वालिदैन के साथ महफूज अपने घर में बैठी होती। इदारों को चाहिए कि अपनी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर बनाएं और ये इन केसेस पर रोकथाम की जाए ताकि आइंदा ये केसेस देखने में ना आए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।